स्टार्ट। जब से किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर आकर राजधानी का घेराव शुरू किया है, मेरे दिमाग में अटल बिहारी वाजपेयी का एक बयान बार बार घूम रहा है। विराम। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और संसद में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 सांसद थे, लेकिन अटल जी की निजी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई थी। विराम। सो जब भी दिल्ली में कोई भाषण दिया करते थे, भीड़ इकट्ठा कर लेते थे। विराम। उस दिन रामलीला मैदान में एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने खास अंदाज में राजीव गांधी का मजाक उड़ाया। इन शब्दों में, आजकल प्रधानमंत्री 21वीं सदी में जाने की बहुत बातें करते हैं। विराम। पूछना यह है कि अकेले ही जा रहे हैं कि हमको भी साथ लेकर जाएंगे। विराम। पैरा। लोगों को हंसाने में माहिर थे अटल जी, लेकिन उनके मजाक में हमेशा गंभीरता छिपी रहती थी। विराम। सो यह कहने की कोशिश कर रहे थे हंसी मजाक में कि 21वीं सदी में ले जाने के लिए राजीव गांधी ने देश की जनता को तब तक नहीं समझाया था कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने कौन से कदम उठाए हैं, जिसमें जनता उनके साथ कदम मिलाकर चल रही हो। विराम। किसान अगर मोदी सरकार के विरोध में डटे हुए हैं आज, तो शायद इसलिए कि कृषि सुधार करने का प्रयास हुआ है। फरमानों के जरिए किसानों से सलाह मशवरा करके नहीं। विराम। पैरा। कभी वह समय था जब नरेंद्र मोदी खुद मानते थे कि लोकतंत्र में सबसे जरूरी चीज है जन आंदोलन द्वारा परिवर्तन लाना। विराम। याद है मुझे इंडिया टुडे का एक वार्षिक सम्मेलन, जिसमें मोदी मुख्य अतिथि थे और उनको सुनने दिल्ली के वे तमाम लोग आए हुए थे जिनको आजकल लट्टयंश कहकर दुत्कारते हैं मोदी के भक्त। विराम। मोदी ने अपने भाषण में देश के भविष्य का ऐसा सुनहरा सपना दिखाया कि वहां जो उनके आलोचक थे वे भी मान गए कि मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो परिवर्तन और विकास लाकर दिखाएंगे हमारे इस थके हारे देश में। विराम। मोदी ने लेकिन उनका उत्साह देखकर, उनकी तालियां सुनकर याद दिलाया कि परिवर्तन लाना किसी प्रधानमंत्री के हाथों में नहीं है, जनता के हाथों में है। विराम। याद दिलाया कि गांधी जी ने अगर स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन का रूप नहीं दिया होता तो शायद सफल न होता। विराम। समझ में नहीं आता कि उस जन आंदोलन वाली बात को मोदी खुद कैसे भूल गए हैं। विराम। पैरा। दिल्ली में बैठे बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो नए कृषि कानून लाए गए हैं उनसे ग्रामीण भारत का चेहरा बदल जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे लाइसेंस राज के समाप्त किए जाने से शहरी भारत का
बदला था विराम। याद कीजिए, किस तरह रोजगार के नए अवसर इतने सारे पैदा हो गए थे कि मध्य वर्ग में करोड़ों भारतीय गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर उठ गए थे विराम। याद कीजिए, किस तरह निजी क्षेत्र में भारतीय कंपनियां अचानक इतनी बड़ी और अमीर हो गई थी कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का मुकाबला करने लगी थी विराम। याद कीजिए, किस तरह भारत की छवि दुनिया की नज़रों में देखते देखते एक उभरते आर्थिक महाशक्ति की बन गई थी विराम।